नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल कैपिटल न्यूज़, जो आपकी हम सबों की आवाज़ है। आज बड़ा ही खास मौका है जब हम पहुंचे हैं डाल्टनगंज के लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान MKDAV पब्लिक स्कूल में। जी हाँ, DAV स्कूल जो कि शिक्षण संस्थान की अगर बात करें तो उसमें एक काफ़ी विश्वसनीय नाम है, जाना पहचाना नाम है। बात करें पूर्व और पश्चिम की शैक्षणिक पद्धति के समागम की तो DAV बेजोड़ स्थान रखता है। और आज मौका है जब DAV स्कूल के कुछ छात्रों ने JEE मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और आज के इस सेरेमनी को खास बनाने के लिए झारखंड F जोन के रीजनल हेड जो हैं MK सिन्हा सर हमारे बीच उपस्थित हैं, DAV परिसर में उपस्थित हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और DAV की कार्यप्रणाली, शिक्षा पद्धति, आने वाले समय में DAV के द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए किए जा रहे प्रयास को लेकर बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि MK सिन्हा सर की क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल कैपिटल न्यूज़ में। कैसा लग रहा है डाल्टनगंज अपने DAV स्कूल में आकर के? सर देखिए, डाल्टनगंज मेरा पुराना स्थान है, क्योंकि मैं GLA कॉलेज डाल्टनगंज का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो इस नाते भी हमारा खास लगाव है। और जब से मैं क्षेत्रीय सहायक पदाधिकारी झारखंड जोन FDAV ग्रुप में ज्वाइन किया हूँ, मेरा ये शुरू से ही प्रयास है कि हमारे संस्थाएं एक से एक बढ़ के हैं और उन संस्थाओं में मैं और थोड़ी सी गुणवत्ता लाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। चाहे वो एकेडमिक का जिस टाइम रहा, फिर भी मेरा विजिट रहा। हम हमेशा अपने टीचर को मोटिवेट करते हैं। हमारा एक पूरा प्रयास है कि इस एकेडमिक सिचुएशन में भी हमारे विद्यालय नंबर 1 थे और अभी भी नंबर 1 हैं, जहाँ तक इस स्कूल के JEE मेन के रिजल्ट का प्रश्न है। और इसके लिए मैं जो यहाँ के नए प्राचार्य हैं डॉक्टर GN खान साहब को भी इसके लिए बधाई देता हूँ कि जब से इन्होंने ये प्राचार्य का पद MKDAV डाल्टनगंज में संभाला है, काबिल तारीफ़ है। हमें कोई भी काम अगर ये करते हैं तो पूछ के करते हैं और आपसी सहयोग से ही कोई भी संस्थाएं आगे निकलती है। और DAV झारखंड जोन F में एक ये भी स्कूल एक रिपूटेड इंस्टीट्यूशन है। रिजल्ट इसका चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, मेडिकल का भी देखिए रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे मेडिकल, जबकि यहाँ पर कोई भी कोचिंग सेंटर उस तरह का नहीं है, ना तो फिरजी जैसे हो या चाहे वो आकाश जैसे हो। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये विद्यालय डॉक्टर GN खान के रहनुमाई में बिल्कुल नंबर 1 आएगा। जैसे रांची के स्कूल हमारे, जिस स्कूल का मैं प्राचार्य भी हूँ, DAV कपिल देव, वहाँ से हर वर्ष बच्चे जो है IAS IPS मेडिकल इंजीनियरिंग। और आज के डेट में झारखंड में 76 स्कूल है DAV का। 76 स्कूल में DAV कड़रू जो है वो 10th और 12th के रिजल्ट में जो QPI है वो नंबर 1 पोजीशन पर रख रहा है। तो सर आपने कहा कि यहाँ पर बहुत बेहतर शिक्षण संस्थान नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी DAV के छात्रों का JEE मेंस और इससे पहले के भी इतिहास को अगर हम देखेंगे तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रशासनिक महकमे में, प्रशासनिक कार्यालयों में, डिपार्टमेंट्स में डेप्यूट हुए हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर उन्होंने अपना परचम लहराया है। तो निश्चित तौर पे पलामू की ये उर्वरा धरती की विशेषता, और दर्शकों ने सुना भी कि सर खुद भी GLA कॉलेज के प्रोडक्ट हैं और GLA कॉलेज से पढ़कर इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। तो पलामू में निश्चित तौर पर जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है उसका अभाव है, लेकिन यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके जज्बे की बात करें, हौसले की बात करें तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। क्या सोचते हैं? यहाँ के जो अभिभावक हैं, सबसे पहले यहाँ के अभिभावकों को हम धन्यवाद देते हैं। ये अभिभावकों के द्वारा जो भी विद्यालय के द्वारा जिस तरह से भी गाइडलाइन किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा, उसका वो पालन करते हैं। और यही वजह है कि हमारे शिक्षक और हमारे अभिभावक और प्राचार्य के गाइडलाइन से ये विद्यालय अच्छा कर रहा है। अभी बहुत कम दिन आयु इनका हुआ है, लेकिन जो अनुशासन का जहाँ तक प्रश्न है, हर क्षेत्र में अनुशासन यहाँ पर जो है काम कर रहा है। सर, कोरोना से जो त्रासदी हुई है पूरे देश में, हमारे भारत में भी, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी ने किया है
जो प्रभावित हुए हैं वो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं। बहुत समय से स्कूल बंद पड़ा है, जो रेगुलर क्लासेस हैं वो बंद पड़े हैं। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था जरूर की गई है विकल्प के तौर पर। तो कोरोना की स्थिति धीरे धीरे अब सामान्य हो रही है। ऐसे में जो डीएवी प्रबंधन है, विद्यालय प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उनकी क्या योजना है? आने वाले समय में बच्चों को ट्रैक पर कैसे लाएंगे? जो बच्चे कहीं ना कहीं क्लास से दूर हो गए हैं, जो मेन कोर्स है पढ़ाई का उससे दूर हो गए हैं। देखिए, डीएवी संस्थान हमेशा अपने बच्चों के लिए भरपूर प्रयास करता है कि उनके शिक्षण माहौल जो है वो माहौल उनके खराब नहीं हो। पैडेमिक में भी जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे शिक्षकों ने लिया वो काबिल तारीफ़ है, और जितने भी और भी सारी संस्थाओं ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया। इसलिए यहाँ मेरा ये कहना कि और संस्थाओं ने नहीं किया, परंतु उसमें से हमारी डीएवी संस्थाएं जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहा। अब जहाँ तक आपने क्वेश्चन उठाया कि पैडेमिक के दौरान जो है बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई जो हुई है वो उसने ढंग से नहीं हुई है, बिल्कुल ये सही बात है। मैं भी इसमें मानता हूँ कि ऑफलाइन का जगह कभी भी ऑनलाइन नहीं ले सकता है, परंतु ये भी हम नकार नहीं सकते हैं कि डीएवी संस्थान में जितने भी कार्यरत शिक्षिकाएँ हैं उन्होंने भरपूर मेहनत नहीं किया। अगर भरपूर मेहनत नहीं करते तो हमारा रिजल्ट, बेशक वो पैरामीटर को सीबीएसई ने फिक्स किया, लेकिन उस पैरामीटर में भी हमारे स्कूल के रिजल्ट जितने भी डीएवी ग्रुप हैं सबसे बेहतरीन रहा। और जो इनकी खामियाबी है स्कूल जैसे पेरेंट्स, अभी हम खासकर जो है गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने फेज वाइज करके पहले 9 to 12 खोला, फिर जो है 6 to 8 खोला। अब जो 6 से लेकर 12 तक जो इस विद्यालय चलेगा पूजा के बाद, क्योंकि अभी हर स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय हम एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था पहले भी डीएवी संस्था करती थी, अब भी करेंगे। और हमारे टीचर चाहे वो पेरेंट्स रात में भी 10 बजे रात में, 9 बजे रात में, कोई भी टाइम में आप टिल 10 AM पेरेंट्स जो है अपने बात कर सकते हैं। चाहे सुबह का समय हो, स्कूल आवर में के बाद बच्चे घर चले जाते हैं, तो हमारे शिक्षक कभी आपको ये मौका नहीं लगेगा कि हमारे शिक्षक से कोई क्वेश्चन बच्चे ने कोई डाउट क्लियर करने के लिए पूछा और शिक्षकों ने जवाब नहीं दिया। और इसके अतिरिक्त भी अभी भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये बोलना चाहते हैं कि जो भी बच्चे क्लास में ऑनलाइन क्लासेस में नहीं समझ पा रहा है, जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में हैं वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके बावजूद भी हम अभिभावकों से भी ये अपील करेंगे, अपने शिक्षकों से भी हमारा ये गुजारिश होगा कि बच्चे की जब भी बच्चे क्वेश्चन राइज करें, आप बच्चों को अवश्य बताएं। और हमने ये देखा है कि बच्चे जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, अभिभावकों के द्वारा जब फ़ोन किया जाता है तो बच्चे पेरेंट टीचर जो है वो अच्छा सा उसका जवाब देते हैं। और साथ ही साथ जो है ये कभी भी 2 साल, जो पौने 2 साल हो गया है पैडेमिक का, ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा लॉस है, ग्रेट लॉस ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। ये बच्चे जो 2 साल के बच्चे जो हैं, ये बच्चे उतने ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं होंगे, इनके स्किल उतने डेवलप नहीं हुए जितना कि पहले ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे अपना जो है नॉलेज को बढ़ाया। हम अभिभावकों से ये अपील करते हैं कि अभिभावक जो है, ठीक है वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाया है मार्केट में, पेरेंट्स भी डरे हुए हैं। अगर हमारे बच्चे होते तो हमारे घर, बेशक मैं प्रिंसिपल हूँ, रीजनल ऑफिसर हूँ, लेकिन हर घर में ये डर तो है बना हुआ कि कहीं बच्चे स्कूल जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि उसके शिकार हो जाए। लेकिन हम अभिभावकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं, जितनी अच्छी व्यवस्था वो घर में नहीं दे सकते पैडेमिक के दौरान, उससे बेहतरीन हमारा डीएवी संस्थान करेगा, ये पूर्ण रूप से आश्वस्त रहें। और बच्चे को अपना विद्यालय, जब सरकार ने आदेश दिया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का, तो ऑफलाइन में जब अवश्य भेजें, ताकि बच्चे की गुणवत्ता ऑनलाइन की तुलना में ऑफलाइन में बेहतरीन हो सके। आने वाले दिनों में डाल्टनगंज डीएवी स्कूल, जो कि जाना माना एक संस्थान है, बात करें हम पूरे पलामू जिले की, बहुत बड़ा जिला है ये, कमिश्नरी लातेहार और सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, और क्या सुधार की अपेक्षा रखते हैं आप इस विद्यालय की अगर बात करें तो? देखिए, स्काई लिमिट नहीं है शायद, उसी तरह एकेडमिक्स एक्सीलेंस का कोई लिमिट नहीं। अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के
आपसी तालमेल से, और शिक्षकों से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भी वो कोई लेसन पढ़ाएं, कितना ही वेल एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो तजुर्बा उनका, फिर भी क्लास में जाने से पहले घर पर उसका अध्ययन जरूर करें। और डीएवी संस्थान में जो हमारे शिक्षक बनने की प्रक्रिया है काफ़ी कठिन है। टीचर रिटन एग्ज़ाम देते हैं, ओरल देते हैं, और कई बोर्ड से उनको गुजरना पड़ता है, तभी जाके डीएवी में शिक्षक बनते हैं। तो पहले तो हम इतने बेहतरीन तरीके से स्क्रूटनी करते हैं कि चांस नहीं के बराबर होता है कि हमारे शिक्षक अच्छे ना हों। परंतु हम ये भी इनकार नहीं कर सकते हैं, बात हर चीज़ का हो सकता है 1-2% जो है ऐसे शिक्षक की बहाली होती है, उसमें रिटर्न में उन्होंने अच्छा कर लिया, ओरल में अच्छा कर लिया, परंतु वो क्लासरूम में उतना बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जहाँ भी प्रचार्य हैं, वो प्रचार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको गाइड करें और सही ट्रैक पर लाएं। बिल्कुल। तो शिक्षकों का अथक परिश्रम, अभिभावकों का सहयोगात्मक रवैया और बच्चों का शिक्षा के प्रति स्नेह, प्रेम और जुड़ाव, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो निश्चित तौर पर डीएवी को एक खास तरीके का शिक्षण संस्थान बनाता है। ये कहना है इनके सिन्हा सर का, जो झारखंड एफ जोन के रीजनल ऑफिसर हैं और आज डीएवी स्कूल में बच्चों को सम्मानित करने के लिए विशेष तौर पर उपस्थित हुए हैं। सर से हमने जितनी भी बातें की, निश्चित तौर पर उम्मीद की एक नई रोशनी दिखाई देती है। कोरोना के बाद के जो हालात हैं, इसमें निश्चित तौर पर बच्चे वापस स्कूल में लौटेंगे, उनकी जो पढ़ाई है वो सामान्य रूप से, सुचारू रूप से चलेगी और निश्चित तौर पर फिर से एक वही समय स्थापित होगा जो आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ करता था। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, और आपको भी हम धन्यवाद तहे दिल से देते हैं। अमीर जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप जो भी विद्यालय है उसको आप अपने चैनल के माध्यम से प्रोजेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छे हैं। जब तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक और और जो है प्रिंट मीडिया इसको नहीं बताएगा, तब तक जनता तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए आप जो अच्छे कार्य कर, उपलब्धि के पीछे उस स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ वहाँ के प्रधानाचार्य यानी वहाँ के प्रिंसिपल का बहुत ही अहम योगदान होता है। यूँ कहें कि प्रिंसिपल एक ऐसे जड़ की तरह है जो पूरे वृक्ष को, शाखाओं को, पत्तियों को संभाले रहता है। आज हम डीएवी स्कूल में बैठे हैं, हमारी बातचीत अभी एनके सिन्हा सर से हुई है, लेकिन अगर इस स्कूल के प्रिंसिपल से हमारी बातचीत ना हो, उनके विचारों को हम ना सुने, तो ये बातचीत थोड़ी अधूरी रह जाती है। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं एनके डीएवी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जीएन खान सर, उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस बातचीत में। कैसा फील कर रहे हैं, आपके स्कूल के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है जेईई मेंस के लिए, हाउ आर यू फीलिंग सर? थैंक यू सो मच। मैं कैपिटल न्यूज़ को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट दैट आवर 6 students of this Vidyalaya, those who have passed class 12 in this year, they have qualified, they have got 99 percentile in JEE Mains। और ये जैसे कि हमारे मेरे अभिभावक और मेरे ऑफिसर श्री मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि यहाँ बिना कोई कोचिंग के यहाँ पर 6 बच्चे 6 स्टूडेंट्स आज जो जेईई मेंस में अचीवर हैं और जिनका 98 परसेंटाइल नंबर रखे हुए हैं, ये रियली इट क्रेडिट गोज़ टू आवर टीचर्स। क्योंकि यहाँ एक भी ये कोचिंग सेंटर नहीं है जो कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ कोचिंग का होड़ लगा रहता है। चाहे सर ने जैसे बताया, बड़े बड़े कोचिंग एलएन से लेके आपका फिडजी से लेके नारायणा से लेके बहुत आकाश से लेके बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं। जो बच्चे आज क्वालिफाई किए हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो रैंक लाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बदौलत किए हैं। And the willpower of the parents and the enthusiasm and the hard work of the students as well. या इसके ये तो वो आज जिन 6 बच्चों को आज हम सम्मान करने जा रहे हैं, मैं एम वेरी मच थैंकफुल टू माई असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर श्री मनोज कुमार सिन्हा सर, हु इज़ द just nurturing many schools of Jharkhand Zone F
और ही इज़ ए मैनेजर ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ झारखंड जोन। सर ने आज मैं सर को रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया था कि सर आपके हाथों से बच्चों को जब दिया जाएगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, मेरा आने वाले जो जनरेशन है, जो अगला पीढ़ी जो 11-12 वाले, वो उससे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे कि हमको भी अगला साल ये किया जाएगा। इसी तरह एक प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन करके हमारे 6 अधिकारी आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। इसमें जो 3 स्टेक होल्डर हैं, स्कूल के शिक्षक, पेरेंट्स और बच्चे, ये तीनों के कोऑर्डिनेशन में आज हमको ये सफलता मिली है। और ये जो सफलता ये आगे और लोगों को भी प्रेरित करेगी। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे सर ने बताया कि नीट में भी हम लोग नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं। नीट का भी जब आ जाएगा तो उसमें भी जो मेडिकल में जितने बच्चे हमारे क्वालिफाई करेंगे उनको भी मैं सर से आग्रह करूंगा, सर अपना व्यस्त समय से एक दिन और डाल्टनगंज को आकर देकर उन हमारे अभिभावक और उनके बच्चे जो सफलता हासिल करेंगे उनको देंगे। और इसके पहले भी हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह किए थे, जो 95+ लाए थे क्लास 12 के बच्चों को। यहाँ के हमारे वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सर DIG साहब के हाथों से हम लोग दिलाए थे, और हमारे कमिश्नर साहब भी आए थे और वो भी कुछ बच्चों को, मेधावी छात्रों को उन्होंने सम्मानित किया था। और ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे 2 ऑफिसर को जो कि झारखंड को देखते हैं। एक तो हमारे DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के जो डायरेक्टर हैं श्री डॉक्टर JP सूर सर, और हमारे रांची F जोन के जो सहायक असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर हैं श्री मनोज कुमार सिन्हा। ये दोनों मेरे पदाधिकारियों के सहयोग से आज खाली डाल्टनगंज नहीं, पूरा झारखंड में DAV तो एक पहले से ब्रांड है, लेकिन हम उस बच्चों को तराशते हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे ज़्यादातर हमारे पास हैं। रिच क्लास के बच्चे दूसरे कोई स्कूलों में जाते हैं क्योंकि हमारा फीस स्ट्रक्चर इतना कम है, तो हम जनरली टारगेट करते हैं कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बच्चों को। उन बच्चों को बिना हम किसी प्रकार का कोचिंग या ट्यूशन के बिना हमारे बच्चे जब ऐसा कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, सो डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू आवर डॉक्टर JP सूर सर एंड आवर ERO सर ऑनरेबल मनोज कुमार सिन्हा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो योग्य शिक्षक, अभिभावक और बच्चे, ये 3 ऐसे पिलर हैं, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं, ये 3 ऐसी कड़ियाँ हैं जिनके परस्पर तालमेल से एक बेहतर शिक्षण संस्था का निर्माण होता है, शिक्षा का माहौल तैयार होता है। एंड डेफिनेटली जैसा कि डॉक्टर GN खान सर ने कहा कि इनके पास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फीस स्ट्रक्चर कम है, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता की अगर हम बात करें, अगर हम बेहतर क्लासेस की बात करें, बेहतर ध्यान देने की बात करें बच्चों पर, तो वो निश्चित तौर पर अव्वल दर्जे का है। और झारखंड में निश्चित तौर पर DAV एक बहुत बड़ा नाम है। और हम यही उम्मीद करेंगे चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में आपके स्कूल के बच्चे और बेहतर करें और नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।